संत नाभादास ने अपनी पुस्तक भक्तमाल में संत रैदास के विषय में लिखा है, सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अविरुद्ध उचार्यो, नीर खीर विवरण परम हंसन उर्धार्यो, भगवत कृपा प्रसाद परम गति इहितन पाई, राज सिंहासन बैठी ज्ञाति प्रतीति दिखाई, वर्णाश्रम अभिमान तज पद रज बंदहि जास की, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण बान विमल रैदास की। भगवान को अपना सर्वस्व मानने और जानने वाले व्यक्ति के सौभाग्य का वर्णन नहीं हो सकता, उसी प्रकार रैदास की गुणों का वर्णन करना मुश्किल। भगवान के भक्त अच्युत गोत्रीय होते हैं, उनकी चरण रज वंदना के लिए रिद्धि सिद्ध प्रतीक्षा किया करती हैं। संत रैदास भगवान के परम भक्त थे। उनकी वाणी ने भगवती मर्यादा का संरक्षण कर मानवता में आध्यात्मिक समता एकता की भावना स्थापित की। वह संत कबीर के अग्रज थे। भगवान की कृपा ने उन्हें उच्च से उच्च पद प्रदान किया। रैदास को प्रभु की भक्ति ने नीच से ऊंच कर दिया। आचार्य रामानंद के 12 प्रधान शिष्यों में उनकी गणना होती है। संत रैदास ने शंकर के नीरस मायावाद से प्रभावित, बौद्धों के अनात्मवाद से वंचित और यवन आक्रमण से त्रस्त भारतीय चेतना को सामाजिक क्रांति से समुच्चेतित कर संत मत की प्राण प्रतिष्ठा की। भक्ति प्रधान हृदय में निर्गुण ज्ञान रास की अलौकिक दीप शिखा प्रज्वलित कर अज्ञान अंधकार का नाश कर रामानंद स्वामी के प्रधान शिष्य रैदास और कबीर ने ज्ञान और भक्ति के समन्वय को अपने संत मत का मूलाधार स्वीकार किया। संत रैदास मध्यकालीन भारत की बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपज थे। विदेशी शासक की धर्मांधता से उन्होंने भारतीय संस्कृति की रक्षा कर आध्यात्मिकता की धारा का संरक्षण किया। विक्रम की 14वीं और 15वीं सदी के अधिकांश भाग को उन्होंने अपनी साधना से धन्य किया था। उन्होंने राजनैतिक निराशा में ईश्वर विश्वास की परपुष्टि की, परमात्मा की भक्ति से जन कल्याण की साधना की। संतन में रैदास संत हैं, कबीर की वाणी नितांत सच है। संत रैदास का जन्म काशी में हुआ था। रैदास के जीवन के जीविकोपार्जन का साधन जूता बनाना था। वह जूता सीते जाते और मस्ती में गाते रहते थे कि हे जीवात्मा, यदि तुम गोपाल का गुण नहीं गाओगे तो तुमको वास्तविक सुख कभी नहीं मिलेगा। हर की शरण जाने पर सत्य ज्ञान का बोध होगा। जो राम के रंग में रंग जाता है उसे दूसरा रंग अच्छा ही नहीं लगता है। ये जो कुछ भी जूते सीकर कमाते थे उसमें से अधिकांश साधु संतों की सेवा में लगा देते थे। संत को यह विश्वास हो गया था कि हरि को छोड़कर जो दूसरे की आशा करता है वो निसंदेह यम के राज्य में जाता है। रात दिन ईश्वर की कृपा की अनुभूति करना ही उनका जीवन बन गया था। वह अपने चंचल मन को भगवान के अचल चरण में बांधकर अभय हो गए थे। धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर तक संत मंडली में बढ़ने लगी। वह पतित पावन हरि की भक्ति करने लगे। वह एकांत में बैठकर अपनी रचना को संबोधित कर कहा करते थे कि हे रचना, तुम राम नाम का जप करो, इससे यम के बंधन से निसंदेह मुक्ति मिलेगी। वह रुपये पैसे के अभाव की तनिक भी चिंता नहीं करते थे। संत रैदास परमात्मा के पूर्ण शरणागत हो गए। उन्होंने प्रभु के पाद पद्मों से चिर संबंध जोड़ लिया। रैदास की साधना पर संत गनी मामूर की वाणी का भी प्रभाव था। वह ऐसे नगर के अधिवासी हो गए जिसमें चिंता का नाम ही नहीं था। उनकी उक्ति है, बेगमपुरा शहर का नाम फिकर अंदेश ना
तेहि ग्राम कह रैदास खलास चमारा, जो उस सह सुमित हमारा। वह निश्चित होकर संतों के संग में रहने को धन्य जीवन समझते थे। यथाशक्ति अपने आराध्य निर्गुण राम की पूजा में व्यस्त रहते थे। कहा करते थे कि प्रभु आपकी पूजा किस प्रकार करूं, अनूप फल फूल नहीं मिलते हैं, गाय के बछड़े ने दूध जूठा कर दिया है। ऐसी स्थिति में मन ही आपकी पूजा के लिए धूप दीप है। वह सदा राम रस की मादकता में मत रहते थे। उनका विश्वास था कि उनके राम उन्हें भवसागर से अवश्य उतार देंगे। रैदास केवल उच्च कोटि के संत ही नहीं, महान कवि भी थे। उन्होंने भगवान के निरंजन, अलख और निर्गुण तत्व का वर्णन किया है। उनकी संत वाणी ने आध्यात्मिक और बौद्धिक क्रांति के साथ ही ज्योति क्रांति भी की है। उन्होंने अंतस्थ राम को ही परम ज्योति के रूप में स्वीकार किया है। उनका सिद्धांत था कि अच्छी करनी से भगवान की भक्ति मिलती है और भक्ति से मनुष्य भवसागर से पार उतर जाता है। संत रैदास रसिक कवि और राजयोगी थे। उनकी उक्ति है, नरपति एक सेज सुख, सूता सपने भयो भिखारी, आछत राज बहुत दुख, पायो सो गति भई हमारी। उनके दर्शन दीजे राम दर्शन दीजे, विलम्ब न कीजे, दर्शन तोरा जीवन मोरा, बिन दर्शन क्यों जीव चकोरा, माधो सतगुर जग चेला, अब के बिछुरे मिलन दुहेला, धन जौवन की झूठी आशा, सत स्वाकैरन जन रैदासा, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो, तुमसे तोरे कौन नहीं जोरो, नरिहरि चंचल हैं मति मोरी, कैसे भगति करो मैं तोरी, तू मोहि देखे हो तुहि देखूं, प्रीति परस्पर होई। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी, प्रभु जी तुम घन वन हम गोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, योगी ऐसी भगत करे रैदासा, प्रभु जी संगति शरण तिहारी, जग जीवन है राम मुरारी, गली गली को जल भई आयो, सुरसर जाय समायो, संगत के परताप महातम, नाम गंगोदक पायो, स्वाति बूंदे बरसे फनी, उबर शीस विषय होए जाई, ओही बूंद की मोती निपजे, संगत की अधिकाई, तुम चंदन हम रेणुवा पुरे, निकट बमारे आशा, संगत के परताप महातम, आवे वास सुवासा, जाति भी ओछी कर्म भी ओछा, ओछा कि सब हमारा, नीचे से प्रभु ऊंच कियो है, कह रैदास आशा। अब हम संक्षेप में देखें तो संत रैदास मध्यकाल 15वीं शताब्दी के एक महान चिंतक एवं दार्शनिक थे। कबीर परंपरा के संत थे। इनका जन्म बनारस से कबीर के जन्म स्थान लहरतारा से दक्षिण में मरुआडीह नामक स्थान पर 1366 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम संतोष दास व माता का नाम कलशा था। रैदास गृहस्थ थे। इनकी पत्नी का नाम लोना था। परिवार की आजीविका के लिए मोची जूता बनाने का काम किया करते थे। कबीर में ओज, अक्षरता और प्रखरता थी तो रैदास में शांति, संयम और विनम्रता। कबीर की भांति रैदास के सामने भी इस्लाम और हिंदू दो धर्मों की मान्यताएं थीं। इनका समाज इन दोनों वर्गों के बीच पिस रहा था। उन्होंने अपने समाज को इस संकट से उबारने का काम किया। डॉक्टर भागवत मिश्र के अनुसार रैदास का जन्म काल 1300 ईस्वी तथा मृत्युकाल 1448 माना जाता है। फिर
मिस्र ने पर्याप्त प्रमाण फिर भी पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं है। निम्न वर्ग में उत्पन्न होकर भी रैदास की जीवनी शैली, उत्कृष्ट साधना पद्धति तथा उत्तम आचरण के कारण ये आज भी भारतीय धर्म साधना में इतिहास में सादर स्मरण किए जाते हैं। संत रैदास मध्यकाल में बेगमपुरा नाम से वैकल्पिक धर्म व समाज के लिए सौंदर्य को रचा था। उन्होंने गुलामी को मानव जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप व पाप माना था। संत परंपरा के घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण उन्होंने प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, जयपुर, पुष्कर, चित्तौड़ आदि स्थानों का भ्रमण किया था। रैदास दिल्ली सल्तनत के सुल्तान सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर दिल्ली भी गए थे। रैदास का मोक्ष स्थल काशी का गंगा घाट था। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा आदि बाह्य विधानों का उन्होंने विरोध कर आंतरिक साधना पर बल दिया था और कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने सरल व्यवहारिक ब्रजभाषा को अपनाया, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का मिश्रण है। उपमा और रूपक अलंकार रैदास के विशेष प्रिय थे। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करें रैदासा। कबीर की विचारधारा के केंद्र में हिंदुओं मुसलमानों का शोषित प्रभावित वर्ग था, तो रैदास की विचार केंद्र में निम्न जातियों और सवर्ण हिंदुओं का भेदभाव। इस भेदभाव की तीव्रता का अनुभव करते हुए कभी कभी उनके धैर्य का बांध टूट जाता था और रैदास बोल पड़ते थे, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिरहि अजहु बनारसी, आसपासा आचार सहित विप्र करहि दंडवत, तिन तनहि रविदास दासा अनुदासा। हजारों वर्षों से दबाई शोषित जाति को कंठ इसी आवेग से रैदास के कंठ से फूट पड़ता था। रैदास को आचारनिष्ठ विप्रों को दंडता करना भक्ति आंदोलन की उस धारा की ओर संकेत करता है जिसके प्रखर प्रवाह में जाति पाति के बीच एक सीमा तक टूट फूट गए थे। राजस्थान में रैदास का विशेष प्रभाव था। मेवाड़ की रानी झाला रानी इनकी शिष्या थी। मीराबाई ने भी रैदास को अपना गुरु स्वीकार किया है। इस अपने प्रवचनों में उल्लेख किया है, अपने काव्यों में इनका उल्लेख किया है। रैदास के बहुत से पद सिखों के आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ में संग्रहित हैं।